इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में बरी कर दिया। ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार, अदालत ने अपीलें मंजूर करते हुए मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया, बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 15 अगस्त की एफआईआर के इल्जामात से बरी किया जाता है। किसी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार नहीं तो रिहा कर दिया जाए। पीटीआई की जानिब से फैसले का खैर मकदम। बैरिस्टर गौहर ने कहा, नाहक और बेबुनियाद फैसले का खात्मा हो गया, इंसाफ कलम बुलंद हुआ है, अवाम देखेंगे, बानी पीटीआई जल्द बाहर होंगे। शिबली फराज ने कहा, ये सियासी बुनियादों पर बनाया गया केस था। इन हालात में बानी पीटीआई ने किसी से डील की, न माफीनामा भिजवाया। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन ने कहा, अपीलें नए जज को मुंतकिल ना की जाती तो निकाह केस भी खत्म हो चुका होता। बानी पीटीआई के खिलाफ 203 मुकदमात का अंजाम यही है जो आज साइफर केस का हुआ। आप लोगों ने उसका तमाशा बनाया, नहीं फर्क पड़ा। आपने झूठे केसेस किए, नहीं फर्क पड़ा। एक दफा आपने नहीं सुना होगा इमरान खान से कि उसने कहा मुझे रिहा करो। ये अगर बनाएंगे ये सियासी केसेस ताकि इमरान खान ना निकले और ये लोग बच जाएं, बस बहुत हो गई है। हमारी फैमिली वहाँ जाके बैठ जाएगी। झूठे और सियासी केस में भाई सुरखरू हुए, अब बहुत हो गया। मजीद झूठे केस बनाए तो अडियाला जेल के बाहर बैठ जाएंगे। अलीमा खान ने कहा, जल्द बानी पीटीआई रिहा होंगे। शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहरबानो फैसला कलअदम होने पर खुश। बोली, बानी पीटीआई ने कहा था ये केस मुंह के बल गिरेगा, आज वो फैसला आया जिसकी हमें उम्मीद थी। अभी इंसाफ के लिए तवील जिद्दोजहद करनी है। बंद कमरों में बनाया गया साइफर केस, इसमें कभी दम न था। शाह महमूद 9 मई के केसेस में 5 जून तक रिमांड पर हैं। जैन कुरैशी ने कहा, 9 मई के केसेस की हकीकत यह है कि शाह महमूद कुरैशी कराची में थे, मौजूदगी कहीं भी साबित नहीं हुई। कौमी सलामती से बढ़कर कोई चीज नहीं है, उसके लिए तो किसी के लिए भी किसी खाने में माफी नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट को अपने सियासी मकासद के लिए, अवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए बानी पीटीआई एक सियासी जलसे में साइफर लहराया। मुल्क की सलामती के साथ खेला गया, मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी को दांव पे लगाया गया। कौमी सलामती से बढ़कर कोई चीज नहीं है, ऐसे लोगों के लिए किसी खाने में कोई मुआफी नहीं। साइफर खुफिया दस्तावेज था, झुटलाया नहीं जा सकता कि साइफर की एक कॉपी गायब है। वफाकी हुकूमत के तर्जुमान कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, बानी पीटीआई ने साइफर लहराकर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। बेहतर होता अदलिया इस केस को कौमी सलामती से जोड़ती और री ट्रायल के लिए भेजती। फैसला चैलेंज करना है या नहीं, तफसीली फैसले के बाद फैसला किया जाएगा। उन लोगों को सजा दिलाकर दम लेंगे जिन्होंने झूठा केस बनाया था। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का रद्द-ए-अमल। बानी पीटीआई की बरीयत पर मुबारकबाद। सूबाई असम्बली में खिताब के दौरान कहा, आज अवाम ने देख लिया कि साइफर केस खत्म हो गया। केस किसने बनाया था, कौन अब जवाब देगा। तोशाखाना से गाड़ियां लेने वालों में से कोई सदर, कोई वजीर आजम बना है। हिसाब के लिए तैयार रहें, हम हिसाब लेंगे। मोहसिन इलाही ने कहा, पीटीआई की जीत हुई और इंसाफ का बोलबाला हुआ। बहुत जल्द बानी पीटीआई हमारे दरमियान होंगे। Command of the Constitution is negatively do not give them anything more. Yes. But positively, the one who is entitled to that, you must give him the Yes. party the reserved seats. The balance cannot be tipped. Yes. सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस निशस्तों से मुतालिक फुल कोर्ट समाअत। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या बेनिफिशरी जमातों में से कोई आपको सपोर्ट करता है। तमाम जमातों ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्त की मुखालफत कर दी। जस्टिस अतहर मनल्ला ने रिमार्क्स दिए, अवाम को किसी तौर उनके हक से महरूम नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन का फर्ज था कि वो इस गलती को दुरुस्त कर लेता। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, अवाम ने किसी आजाद उम्मीदवार को नहीं बल्कि उनको वोट दिया जिनकी एक जमात हिमायत कर रही थी। जस्टिस मुनीब बोले, आइन के तहत किसी जमात को तनासुब से ज्यादा नशिस्तें नहीं दी जा सकती, ना ही किसी जमात को मखसूस नशिस्तों के हक से महरूम रखा जा सकता है। आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तों का तवाजुन भी नहीं बिगाड़ा जा सकता। Lighter note, if I may mention, I was once faced with a bench
And I said, my lords have decided the matter, I rest my case. I mean, हम आपको सुनने बैठे इधर, फिर हम फैसला कर लेंगे. Nothing should be implied that minds have been made up. That's not a fair statement, and I do not accept it. चले फैसल साहब आप चलें, प्लीज आर्ग्यू कीजिए. चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान जुमलों का तबादला। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर आप पहले से तय करके बैठ गए हैं तो मैं अपना केस खत्म करता हूं। वकील फैसल सिद्दीकी को कहा, मेरा ख्याल है हम आपको सुनने के लिए बैठे हैं। जस्टिस मुनीब बोले, फुल कोर्ट में हर जज को सवाल पूछने का इख्तियार और हक हासिल है। चीफ जस्टिस ने कहा, फैसल साहब आगे बढ़ें, मैंने हल्के फुल्के अंदाज में बात की थी। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, इस किस्म का गैर जिम्मेदाराना बयान तस्लीम नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्वेशन दी कि इसी तरह से आइन की तशरीह होनी चाहिए ताकि अवाम डिसएनफ्रेंचाइज ना हो जाए। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट हमें हमारे 78 सीटें वापस दिलाएगी। पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मौक़िफ़ है कि मखसूस नशिस्तें हमारा हक हैं। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट हमारी 78 मखसूस नशिस्तें वापस दिलाएगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं, माजी में भी सियासी जमातों से इंतखाबी निशानात लिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी है कि इस हवाले से आइन की तशरीह होनी चाहिए। मलिक आमिर डोगर ने कहा, अवाम ने जिस पार्टी को वोट दिया मखसूस नशिस्तें उनका हक है। ये पहली दफा सुना है कि जी खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। ठीक है जी, अगर खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं तो चले जाए कहीं और। आपको अगर पाकिस्तान काबिल कबूल नहीं है तो बड़े मौके हैं, इमिग्रेशन बड़े मुल्कों की मिलती है। 100 बिस्मिल्लाह, आपको किसने रोका है? ये कहना कि बानी पीटीआई नहीं तो मुल्क नहीं, तो फिर आप इमिग्रेशन ले लें। वज़ीर इत्तलात अता तारक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ये लोग ट्वीट करके बैरूनी सरमायाकारी रोकते हैं। आधी पार्टी कहती है ट्वीट की, आधी कहती है नहीं की। ये अपनी हर की हुई बात से मुकर जाते हैं। महंगाई 29 माह की कम तरीन सतह पर आ गई, मईशत टेक ऑफ कर रही है। पीटीआई हिस्सा डालना चाहे तो वेलकम करेंगे। कोयटा के इलाके संजदी में कोयले की कान में दम घुटने से 11 मजदूर जान बहक। चीफ माइंस इंस्पेक्टर का कहना है हादसा गैस लीकेज के बाइस पेश आया। जान बहक होने वालों में ठेकेदार और माइन मैनेजर भी शामिल। जान बहक अफराद का ताल्लुक स्वात और शांगला से है। नमाज जनाजा के बाद मैयतें आबाई इलाके रवाना की जाएंगी। इस्लामाबाद में बरतानवी हाई कमीशन की गाड़ी की टक्कर से पुलिस एहलकार जख्मी, हालत तशवीशनाक। हादसा शाहराह दस्तूर पर पेश आया। जराए का बताना है गैर मुल्की खातून ने ट्रैफिक सिग्नल तोड़कर गाड़ी मोटरसाइकिल सवार पुलिस एहलकार आमिर काकर पर चढ़ा दी। पुलिस कांस्टेबल को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर में बारिश के साथ गर्द आलूद तेज हवाएं। खुशा, पिंड दादन खान, मलकवाल में तेज हवाओं के साथ अब्र रहमत बरसा। सियालकोट, डस्का, चनियोट, नारोवाल और मुजफ्फराबाद में भी बादल बरस पड़े। गुजरात और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश और ज़ालाबारी ने मौसम खुशगवार कर दिया। जलालपुर, भटियां, पिंडी, भटियां, सरगोदा, फालिया और मुजफ्फराबाद में भी बादल जमकर बरसे। गर्मी से परेशान शहरियों के चेहरे खिल उठे। इस्लामाबाद से मुंतखब कौमी असम्बली के तीनों अरकान ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल पर एतराज़ उठा दिया। तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकील और राजा खुर्रम नवाज ने ट्राइब्यूनल की तब्दीली के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा करवा दी। मौक़िफ़ अपनाया, मुअज़्ज़ज़ ट्राइब्यूनल गैर जानिबदारी से काम नहीं कर रहा, हमें खदशा है कि इंसाफ नहीं मिलेगा। जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली का डेटा लीक करने और सोशल मीडिया मुहिम के खिलाफ तौहीन अदालत केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत दिफा समेत मुख्तलिफ इदारों की जानिब से जमा कराई गई रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। दोबारा रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए। जिन्होंने सोशल मीडिया मुहिम का आगाज किया उनका पता लगाएं, जो असल लोग हैं उनका तयन करें। जस्टिस सरदार एजाज ने इस्तफसार किया, क्या ये महज इत्तेफाक है कि एक ही रोज 3 मुख्तलिफ मुहिम चलाई गई? अदालत ने समाअत 3 हफ्तों तक मुलतवी कर दी।
करप्शन और नाकिस कारकर्दगी, वजीर आजम का पाकिस्तान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के फौरी खात्मे का हुक्म। कहा PWD बतौर इदारा अपने मकासद के हुसूल में नाकाम रहा। वजीर आजम की ज़ेर सदारत हुकूमती अखराजात का हजम कम करने से मुताल्लिक़ इजलास, खुसूसी कमेटी की रिपोर्ट, कमेटी की कुछ सरकारी इदारों को ख़त्म और कुछ को ज़म करने की सिफारिश। बजट में पेंशन पर टैक्स नहीं लगेगा, वजीर खजाना ने IMF को राजी कर लिया। IMF से वर्चुअल मुज़ाकरात, पाकिस्तानी टीम ने बिजनेस और तनख्वाहदार तबके पर यकसा टैक्स लगाने की तजावीज़ पेश की। FBR ने नॉन फाइलर्स के साथ फाइलर्स की मोबाइल सिम्स भी ब्लॉक करवाना शुरू कर दी। मुतादिद शहरियों के अक्टूबर 2023 में इनकम टैक्स रिटर्न जमा हो चुके, लेकिन उनकी सिम्स भी बंद करवा दी गई। टैक्स रिटर्न फॉर्म की कॉपी फराहम करने के बावजूद सिम बहाल नहीं की जा रही। कराची में जमाली पुल के करीब पुलिस पर हमला, एक पुलिस एहलकार शहीद, दूसरा जख्मी। शहीद एहलकार की शनाख्त यासीन के नाम से हुई। SSP ईस्ट कहते हैं नाकों की वजह से जराइम पेशा अफराद कोई वारदात नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने पुलिस पर हमला कर दिया। अहले कराची खौफ के साए में जिंदगी गुजार रहे हैं। कराची पर खौफ मुसल्लत कर रखा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं डाकुओं ने 5 माह के दौरान 78 शहरियों को कत्ल कर दिया। जराइम पेशा अनासर सिंध हुकूमत की मर्जी के बगैर पनप नहीं सकते। क्या किसी दूसरे शहर में लोगों को ऐसे मारा जाता है? जिनका काम हिफाजत करना है, बस उनकी हिफाजत हो रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI और बुशरा बीबी निकाह केस दूसरी अदालत मुंतकिल कर दिया। सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत करेंगे। खावर मानिका के एतराज के बाद सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने केस मुंतकली के लिए खत लिखा था। शायर अहमद फरहाद की दरख्वास्त जमानत पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत मुजफ्फराबाद ने फैसला महफूज कर लिया। मुलजिम के सोशल मीडिया अकाउंट से इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज पोस्ट की गई थी। लकी बरवत ने पोलियो ड्यूटी पर तैनात पुलिस एहलकार पर हमला, एहलकार बिस्तर अली जख्मी हो गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द मारा गया, दूसरा जख्मी। दस्ती बम और बड़ी तादाद में हथियार बरामद। चमन में डंडा बरदार अफराद का इंसदादे पोलियो टीम पर हमला, खातून रजाकार, 2 लेवीज और 1 पुलिस एहलकार जख्मी। मुश्तइल अफराद की असला और वैक्सीन छीनने की कोशिश। मुल्जिमान के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। मुल्क के 66 मखसूस इजला में इंसदादे पोलियो मुहिम, 1,65,00,000 से ज्यादा बच्चों की वैक्सीनेशन का हदफ। दहशतगर्द इसराइल के जंगी जराइम, बेघर फलस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी से बाज न आया। 24 घंटों में मजीद 40 फलस्तीनियों को शहीद, सैकड़ों को जख्मी कर दिया। रफा पर जमीन और फजा से आग और बारूद की बारिश जारी। खान यूनुस में हस्पताल और पनाह गुज़ीन कैंपों पर वहशियाना बमबारी। गजा में सेहोनी फौज की दहशतगर्दी से कोई जगह महफूज नहीं। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 36,479 हो चुकी, 82,800 के करीब जख्मी हैं। हॉकी नेशंस कप में पाकिस्तान की धमाकेदार परफॉर्मेंस, कनाडा को 8-1 से आउटक्लास कर दिया। राना वहीद अशरफ ने 4 गोल स्कोर किए। गजनफर अली ने 2 बार गेंद जाल में पहुंचाई। पाकिस्तान तीसरे मैच में बुध को फ्रांस से टकराएगा। T20 वर्ल्ड कप के लो स्कोरिंग मैच में जनूबी अफ्रीका कामयाब। श्रीलंका पहले बैटिंग करते हुए कम तरीन स्कोर 77 पर ढेर हो गया। 4 खिलाड़ी 0 पर आउट हुए। मामूली हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका ने 4 विकेटें गंवाईं। 70वें ओवर में जीत गए। 4 विकेटें लेने वाले नोर्जिया प्लेयर ऑफ द मैच करार। पहले मैच में नमीबिया ने ओमान को सुपर ओवर में शिकस्त दी। आज 3 मैच खेले जाएंगे। अफगानिस्तान का मुकाबला युगांडा से होगा। दिफाई चैंपियन इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मद्दे मुकाबिल होंगे। दिन के आखिरी मैच में नीदरलैंड्स और नेपाल टकराएंगे। T20 वर्ल्ड कप न्यूयॉर्क, पाकिस्तान इंडिया यहाँ होना है। इट वॉज एक्चुअली अ वेरी लो स्कोरिंग पिच
पिच खराब, चौके छक्के देखने सब आते हैं। आईसीसी का वर्स्ट टूर्नामेंट होगा। हमारी टीम के लिए ये पिच सूटेबल होगी हमारी बॉलिंग को, और इंडिया अंडर प्रेशर आ सकती है। क्रिकेट का हर लम्हा पुरजोश बढ़ाए वर्ल्ड कप का जोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली कहते हैं न्यूयॉर्क की पिच अच्छी नहीं है, लोग चौके छक्के देखने आते हैं, आईसीसी का खराब तरीन इवेंट है। कामरान अकमल बोले न्यूयॉर्क की पिच पाक इंडिया मैच में पाकिस्तान को सूट करेगी। शाहिद हाशमी का कहना था कि ये ड्रॉप इन पिच है, खिलाड़ियों को समझने में टाइम लगेगा। डायरेक्टर और अदाकार यासिर नवाज बने मेहमान, खेला मासूमाना खेल, सामना किया वसीम बदामी के सवालात का। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा शेर अफजल मरवत का, और आदि के साथ मिलकर महफिल को ज़ाफरान जार बनाए रखा। जैसा देश वैसा भेस, डैलस में मौजूद पाकिस्तानी खिलाड़ी काउबॉय बन गए। शाहीन आफरीदी की हॉलीवुड हीरो की तरह एंट्री, आईसीसी ने वीडियो जारी कर दी। हारिस रऊफ, इफ्तिखार अहमद और शादाब ने भी काउबॉय हैट में पोज बनाए। बाबर आजम ने साइम को देखकर तारीफ की। मेगा इवेंट के लिए खिलाड़ियों का फोटोशूट, मजाक मस्ती चलती रही। टीम का पहला ट्रेनिंग सेशन बारिश से मुतासर, खिलाड़ियों ने लाइट प्रैक्टिस की। पाकिस्तान अपना पहला मैच 6 जून को मेजबान अमरीका के खिलाफ खेलेगा। T20 वर्ल्ड कप में होगी डॉलर की बरसात। आईसीसी ने मेगा इवेंट की इनामी रकम का ऐलान कर दिया। 1,12,50,000 डॉलर की मजमूई इनामी रकम टीमों में तकसीम होगी। फातेह टीम $24,50,000 की हकदार होगी। रनर अप टीम को $12,80,000 मिलेंगे। सेमीफाइनल हारने वाली टीम $7,87,000 पाएगी। 9वीं से 12वीं पोजीशन की टीमों को $2,47,000 मिलेंगे। बाकी टीमों को $2.25 लाख मिलेंगे। नॉकआउट्स के अलावा टीमों को हर मैच में कामयाबी पर $31,154 मिलेंगे।